सवाल ये है कि क्या ये असल जिंदगी से प्रेरित कहानी है, क्योंकि आजकल बायोपिक और ये तो नहीं सर, नहीं सर, नहीं है सर। क्योंकि कहीं से भी नहीं लग नहीं, गई। कहीं से भी नहीं सर, कहीं से भी नहीं। ये इनके दिमाग से है सर। तो एग्जैक्टली क्या, अगर अली आप ही अगर अंडरडॉग की कहानी है, अंडरडॉग की कहानी है। इट्स अ फुली फिक्शनल स्टोरी, एकदम काल्पनिक कहानी है। और एक हिंदुस्तानी कहानी है, रिलेशनशिप की कहानी है। स्पोर्ट इसका बैकड्रॉप है, और कॉमन चीज़ ज़िंदगी और रेसलिंग में एक ही है कि दोनों जगह लोग गिरते हैं, लेकिन ज़िंदगी का नाम है खड़ा होना, एंड दैट्स व्हाट द फिल्म स्टैंड्स फॉर। खान साहब समझे बिल्कुल समझ गया। सुल क्या? कि जिंदगी एक अखाड़ा है, उसमें खड़ा होना बहुत जरूरी है। आपके हिसाब से सुल्तान आप किसे मानते हैं असल जिंदगी में, रियल लाइफ में? फिलहाल तो मुझे सिर्फ मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। इस ट्रेलर में वो मेंशन किया था सलमान ने कि अंग्रेजी बोलने से लड़की जो है वो जल्दी पट जाती है, तो कुछ अलग तरह की लव स्टोरी दिखाई दे रही है। आई थिंक ये लव स्टोरी दो रेसलर्स की है जिन्होंने एक तरह की ज़िंदगी देखी है, एक दूसरे के अप्स एंड डाउन्स अच्छे से समझते हैं क्योंकि सेम प्रोफेशन में है, स्पेशली एक सेम स्पॉट में है। एंड इन अ वे इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ इक्वल्स वेयर you know when you watch the film you will see that एक्चुअली मेरे को आगे कुछ बोलने के लिए है नहीं, मैं ऐसे ही मैं कभी कभी सेंटेंस शुरू कर देती हूँ and then I just keep saying things till it makes sense. But yeah, it's because it's about two wrestlers and they understand each other really really well and they understand each other's downs as well as their highs. And how sometimes, like my character says, that sometimes when you in life start focusing on one thing too much, आप कभी कभी कुछ important चीज़ों को भूल जाते हो। तो ये जो ऊपर नीचे जाती है इनकी जो लव स्टोरी, वो भी आपको देखने को मिलेगा, एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स द स्टोरी एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स हिम इन द फिल्म। सलमान आपसे सिंपल 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 आदमी है जिसका कोई एम्बिशन नहीं है, और इसको एक फाइस्टी सी लड़की दिख जाती है एंड ही फॉल्स इन लव विद हर। ऐसी क्या लड़की है, यू नो, शी इज रेस्लर, ही इज नोबडी। एंड ऐसा लगता है कि जब मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा जो आपने देखा, एंड देन वो गलत पड़ जाता है क्योंकि शी इज सो स्ट्रॉन्ग हेडेड। बेसिकली जो होता है ना, कभी कभी किसी की ट्रेन लेट चलती है, वो ये उनमें से है। इस पिक्चर में वो सुल्तान को यू नो गलत गलत समझ जाती हैं, एंड देन हाउ इट्स ऑल अबाउट सुल्तान, how he goes down and then how he comes back up with the help of the woman that he loves. And जो the औरत, her, is responsible for making him, then her responsible for breaking him, and then her again, because of her he starts making it again, and everything comes into this happy beautiful love story which may not or may be the end of this film. ट्रेलर में ये भी कहा गया कि जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको पीछे हटा के गिर के उठने वाला जो होता है वो सुल्तान होता है। तो क्या खासियत आपको लगता है उस इंसान में होनी चाहिए जो ज़िंदगी में वापस उठ के और ये कि सच्चाइयों का सामना कर सके और वापस से विनर बन के I उभरे? think family support is one. Second one is कि आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर गलत चले गए और उसको कैसे ठीक करना, और most important thing is to keep on competing with yourself and not to cut anyone's level down but to only increase your level. What kind of injuries did you face while training for the film, and how did you overcome that phase and train hard? Hi. Luckily, there were no injuries because I had a good team of a trainer and a physio who was overlooking my workout, and a physio that I'd been working with for some time. So luckily, I was kind of prepared before I started shooting for the film. But you're right. I mean, in a case like this, it can happen because while somebody who's an athlete in a particular sport has been doing that for the rest of their lives, I mean, for their entire life, we like get 6 weeks, which is what I got, to prep for the role. So obviously you can incur some kind of injuries, but then luckily by God's grace everything was fine, and
Yeah, but I think that's one thing that I would like to press on is that the kind of work that goes into wrestling, which I think we haven't seen before, and the kind of training that goes into it. I'm happy that in fragments of it I got to experience it, and I got to keep it with me and as part of my life experience. And I'm always going to hold it very closely. देखिए शुरुआत में मैं एक्चुअली बहुत डरी हुई थी बिकॉज पहली बात मैं रेसलर की तरह लगती नहीं हूँ. तो और हमारा एक परसेप्शन होता है रेसलर्स को लेके कि रेसलर्स एक पर्टिकुलर साइज़ के होते हैं. तो बिगिनिंग में तो आई वाज जस्ट लाइक लुकिंग एट आदित्य चोपड़ा एंड सेइंग आर यू श्योर ये कैसे होगा. बट मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ लोग लंबे मेरी तरह भी थे, लाइक सम इंटरनेशनल रेसलर्स. सो आई थॉट कि बस यही मुझे करना है. आई जस्ट हैव टू लुक टोन्ड सो दैट आई कैन लुक द पार्ट. एंड एनीवेज कैमरे पे तो आप थोड़े मोटे लगते ही हैं. और वैसे So, for the वेट first कैटेगरीज time- होती हैं, वेट कैटेगरीज होती हैं. करेक्ट, वेट कैटेगरीज होती है. तो मेरी वेट कैटेगरी भी थोड़ी कम वाली थी. 15 किलो की. नहीं 58 ना 58 58 की थी. बट जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगा था, इट्स अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट. तो आप किसी के बहुत ज़्यादा करीब होके मतलब ऐसे करते हैं. तो आई थिंक एज एन एक्टर एंड एज अ गर्ल यू आर नॉट सो यूज टू कि कोई आपके मतलब इतना पास रहता है. सो इन द बिगिनिंग आई यूज्ड टू फील वेरी अनकंफर्टेबल अबाउट दैट. बट धीरे धीरे जब मैंने वीडियोज़ देखे खूब सारे मैचेस के एंड आई रियलाइज कि अगर करना है तो यू हैव टू गो ऑल इन. So then I went for it. I didn't care about anything. I really learned the moves properly, the technical way of it, and I'm very happy कि अब मुझे पता है. तो अभी कभी मैं wrestling देखूंगी तो मुझे पता होगा कि अच्छा ठीक है, अच्छा ये हुआ है. So I'm grateful for the opportunity, and I remember telling Ali all the time कि मतलब एक कि मैं आई गॉट वेरी कि नहीं बॉडी डबल नहीं यूज़ करेगा, नहीं तू बॉडी डबल नहीं यूज़ करेगा. सो आई हैज़ टू कीप इंसिस्टिंग टू हिम बिकॉज आई फेल्ट लाइक I've learned something, so I want to show it properly. So मुझे genuinely बहुत मज़ा आया. I worked hard, but I feel like I feel happy that I got to do it. How challenging has been this performance for you? Because we are seeing a lot of physical changes in you during the course of the movie, even in terms of your look as well. It is getting more and more challenging for me each and every day. अब क्या हो रहा है कि you saw this look, now after this look, now I've got to get into another look, and it's that journey is being it's a difficult journey for me now. But we'll work that out. लेकिन she was lucky that she didn't get injured. मेरे तो भाई इस पिक्चर में वाट लग गई. So as an actor, what do you देखिए नहीं, think? क्योंकि ये उठो जरा, मैं आपको आ जाओ थोड़ा सा इसको. क्योंकि इन्होंने जब मुझे जब ये रोल सुनाया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये तो मैं कर ही लूँगा. लेकिन जब वक्त आया करने का तो इन्होंने मेरे सामने पहलवान दे दिए, नॉट फाइटर्स, दे ऑल रियल रेसलर्स. तो जैसे जैसे कोई शॉट होता था उनको ऐसा लगता था कि ये रिंग में एक्चुअली लड़ रहे हैं एंड विथ मी. तो मोस्ट ऑफ द शॉट्स इन दिस फिल्म आर रियल. द रेसलिंग इसमें और MMA के देयर इज नो केबल. मोस्ट ऑफ देम इज बिकॉज ऑफ देम, देयर इज लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट हैपनिंग इन देयर. तो ऐसा लगता था कि यार ये उठा के पटक रहे हैं, बहुत लग रही है. बट देन जब उनको उठा के पटकना था तो सब 120-130 किलो के फाइटर्स थे. एंड दे नॉट आर फिल्म फाइटर्स हु विल एक्चुअली गिव यू द लीप एंड दे विल गो डाउन. दे एक्सपेक्ट यू टू पिक देम अप एंड थ्रो देम डाउन. दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इट. नाउ व्हेन अ रेसलर ट्रेन्स, ही ट्रेन्स फॉर 1 hour and a half to 3 hours, एंड शाम को वापस से 2-3. तो ये ट्रेनिंग भी चल रही थी रेसलिंग की, MMA की ट्रेनिंग भी चल रही थी, और उसके साथ साथ दिन में 6 से 7 घंटे शूटिंग भी चल रही थी नॉन स्टॉप. नॉन स्टॉप मीन्स फाइटिंग नॉन स्टॉप. तो एवरी टेक बिकॉज ऑफ डियर सर हियर कि नहीं सर एक ले लो ना, एक मज़ा नहीं आ रहा, प्लीज़ ले लो ना. क्या है ना कि वो DOP ने एक कर लो ना. तो बिकॉज ऑफ हिम 3, 4, 5 retake. So that's 6 hours of, in those lights and training, that used to take a toll on the body. We shot the train sequence in Haryana. वो जो आपने वो भागने का सीक्वेंस देखा है. सो अगर एक आदमी सुबह 10, साढ़े 10 बजे से लेके शाम के 6, साढ़े 6 बजे तक भाग रहा है ट्रेन के साथ, आपको क्या लगता है? हरियाणा हो, गुजरात हो, मुंबई हो,
अमेरिका हो, लंदन हो, स्पेन हो, किधर भी हो, आपको क्या लगता है कि आदमी को कैसा लगेगा? सर सर खाना खाना सुबह 10:30 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक खाना पीना कल्चर सब आ जाता है. We shot for one day there. We shot for one day, and it was all the running shots with the train, and that was it. And we just got to see Rewari. We got to see that oldest steam engine. I got the pleasure to run with the steam engine, and हमारा जो train driver था, he was phenomenal. जब उसको बोलते थोड़ा सा speed पकड़ो, तो वो बताता था कि वो train अभी भी इतनी fast चलती है. So I had to overtake that speed. तो then I said नहीं इसको थोड़ा कम कर दो. तो इतना कम कर देते थे वो कि ऐसा लगता कि इसको मैं walk करके beat कर दूँ. So then it used to be very difficult, you know, expressions के तेज भाग रहा हूँ, लेकिन body नहीं चल रही. A very tiresome experience shooting in Rewari, but it was good. And you can tell people all over the country are amazing. The most difficult part in this film has been the langot. आज मेरे को समझ में आया what heroines feel when they go through all these swimsuit shots and all that. Hi Salman. You know, क्या हुआ था? Ali was there. तो ऐसे यार वो शॉर्ट्स में थे, शॉर्ट्स यार सब you know पहलवान लंगोट पहनते हैं, not look real. तो ऐसे वो लंगोट पहन लेंगे, we'll do it. जब मैं वहाँ पर पहुंचा, 5,000 का क्राउड है. सब कुर्ते पजामे में, चप्पल में, शॉर्ट्स के अंदर. अरे भाई, मैंने बोला यार, ये तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई. So I said, यार अली, I'm not, there is no way that I'm going to, चांस ही नहीं कि मैं वहाँ पर जाऊँगा. और कुछ औरतें भी बैठी थी वहाँ पर, घूंघट के अंदर सब जूनियर आर्टिस्ट. ऐसे ये तो हो ही नहीं सकता. This is not possible. तो इससे फिर एक काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट ईद पर आएंगे. तो ऐसे ये डेट भी अच्छा है नेक्स्ट ईद का. Anyway, I said चलो ठीक है. अब मैं एक लुंगी पहन के गया वहाँ पर और एक कुर्ता में जाके बोला यहाँ पर अगर किसी ने चिल्लाया तो I swear on God मैं आके मारूंगा. And when I was walking from my van to where the shooting was, the location, मेरे आंखों में आंसू थे. I was feeling violated. अच्छा, और मैं बिल्कुल शर्माता नहीं हूँ शर्ट वर्ट उतारने में, शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहनने में. मैं वो शर्मीला किस्म का आदमी हूँ ही नहीं इन मामलों में. But when I to go and take that off, and I'm like, and there's something hi. And मुझे समझ में आ रहा था कि because I've seen the junior artists यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर, you know, हर पिक्चर के अंदर you working with the same people, so you can understand the voices. ऐसे घूंघट खोलो, ऐसे नहीं खोलेंगे. It was the most difficult thing, but thank God that the people got used to the visual. और फिर वो फोन के ऊपर उन्होंने तस्वीरें खींच के अपलोड करना शुरू कर दिया कमीनों ने. उत्तर प्रदेश और ये सब शूटिंग जैसे रियल लोकेशन पे शूट करना आपके लिए कैसा रहा अनुभव? There's nothing better than shooting on real location. जब तक everything is control, real location लगता है. जितने भी आप सेट वेट बना लो उसका कोई मायने नहीं है. But it is difficult nowadays to shoot on real location because the amount of police security, you know, crowd control, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. फिर कि लॉन्ग शॉट्स के अंदर वहाँ तक के फिर वो लोग दिखाई देते हैं, फिर उनको जाके निकालो, फिर टाइम नहीं होता है. एक्टर वैसे ही लेट आते हैं, उसके बाद सीजी के अंदर सबको निकालना पड़ता है, फिर फिल्म डिले हो जाती है. तो वी ट्राई एंड शूट ऑन सेट्स एंड देन ऑल्सो लिटिल बिट ऑन रियल लोकेशन.